मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों को मेरी तरफ से प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करता हूँ परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सब लोग खुश हैं। आज के वीडियो में हम लोग आदम और हवा के बारे में जानेंगे। इस कहानी में बताया गया है कि आदम और हवा कौन थे। बाइबल के अनुसार आदम और हवा का इतिहास क्या था, आदम और हवा का जन्म कैसे हुआ था, अर्थात कैसे वे अस्तित्व में आए थे, वे कहाँ रहते थे, उनके साथ क्या हुआ था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना के बाद धरती की मिट्टी से मनुष्य गढ़ा और उसके नथुनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव तत्व बन गया। वो आदम कहलाया। भूमि से निकले जल प्रवाहों धरती को सिंचित कर रहे थे और उसमें सभी प्रकार के जंगली और फलदार पेड़ पौधे पनपने लगे थे। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर एदन में एक वाटिका बनाई। एदन की वाटिका में हर तरह की पेड़ पौधे थे। उसके बीचों बीच जीवन वृक्ष था जो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष भी था। उस वाटिका को सींचने के लिए एदन से एक नदी निकलती थी जो 4 धाराओं में विभाजित हो जाती थी। एदन की सींचने वाली पहली धारा पीसोन है। यह धारा संपूर्ण हवीला देश के चारों ओर बहती है। वहाँ सोना पाया जाता है। वहाँ गुग्गुल और गोमेद भी मिलते हैं। दूसरी धारा का नाम गिहोन है जो कुश देश के चारों ओर बहती है। तीसरी धारा का नाम दजला है जो अश्शूर के पूर्व में बहती है और चौथी धारा का नाम फरात है। ईश्वर ने एदन वाटिका में अपने द्वारा गढ़े मनुष्य आदम को रखा जो वाटिका को देख रेख करता था और वहाँ खेतीबाड़ी करता था। ईश्वर के आदेश के अनुसार उसे वाटिका में हर वृक्ष का फल खाने की अनुमति थी, किंतु जीवन वृक्ष के फल खाने की अनुमति उससे नहीं थी। ईश्वर ने उसे स्पष्ट निर्देश दिया था कि जीवन वृक्ष या भले बुरे का ज्ञान के वृक्ष के फल को कभी मत खाना। यदि तुमने उसका फल खाया तो मर जाओगे। ईश्वर नहीं चाहते थे कि मनुष्य अकेला रहे। उनका कहना था अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। ईश्वर ने मिट्टी से धरती के सभी पशुओं और आकाश से सभी पक्षियों को गढ़ा और उन्हें आदम के पास ले गए। आदम ने उन्हें नाम दिए, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला था। तब ईश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया। उसके बाद उसकी पसली निकालकर उसके स्थान पर मांस भर दिया। ईश्वर ने आदम से निकाली पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसके पास ले गया। वो हवा कहलाई। आदम और हवा दोनों नग्न थे, किंतु उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। वे एदन वाटिका में विचरण करते थे, हर वृक्ष का फल खाते थे, किंतु ईश्वर के आदेश के कारण कभी जीवन वृक्ष के निकट नहीं जाते थे। एक दिन सांप हवा के पास गया। वो ईश्वर के द्वारा बनाए सभी जीव जंतुओं में सबसे धूर्त था। उसने हवा से पूछा, क्या ईश्वर ने वाटिका में वृक्षों के फल खाने से तुम्हें मना किया है? हवा ने उत्तर दिया, नहीं, हम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच स्थित जीवन वृक्ष के फल खाने से ईश्वर ने हमें मना किया है। उन्होंने हमें उसे स्पर्श तक करने से मना किया है। हम उसे खाएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। यह बात सुन सांप ने हवा को
फुसलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, तुम नहीं मरोगे। ईश्वर ने तुम्हें वो फल खाने से इसलिए मना किया है क्योंकि उसका फल खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश हो जाओगे। उस वृक्ष का फल अति स्वादिष्ट है, तुम्हें उसे अवश्य खाना चाहिए। हवा ने सोचा कि उस वृक्ष का फल देखने में अच्छा है, खाने में स्वादिष्ट है और तो और उसे खाने से भले बुरे का ज्ञान भी प्राप्त होता है, तो वो खाकर देखने में हर्ज क्या है। उसने वो फल तोड़कर खा लिया और आदम को भी दिया। आदम ने भी फल खा लिया। फल खाते ही दोनों के आंखें खुल गई। उन्हें ज्ञान हुआ कि वे नग्न हैं। उन्हें इस अवस्था में एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव होने लगा, इसलिए अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर उन्होंने अपने लिए लंगोट बना लिए। उसी समय एदन वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की वाणी उन्हें सुनाई पड़ी और वे लज्जा और भय से वृक्षों के पीछे छिप गए। ईश्वर ने आदम को पुकारा, तुम कहाँ हो आदम? आदम ने उत्तर दिया, प्रभु मैं नंगा हूँ, इसलिए आपसे छिप गया हूँ। प्रभु ने पूछा, तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया है जिसे खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? आदम ने उत्तर दिया, प्रभु आपने जिस स्त्री को मेरे साथ रहने के लिए बनाया उसी ने मुझे उस वृक्ष का फल ला कर दिया और मैंने वो खा लिया। ईश्वर ने हवा से पूछा, क्या तुमने यह किया है? हवा ने उत्तर दिया, सांप ने मुझे फुसला दिया और मैंने उस वृक्ष का फल खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, तूने यह क्या किया? इसलिए तू सभी घरेलू और जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश के बीच शत्रुता उत्पन्न करूँगा। वो तेरा सिर कुचल देगा और तू उनकी एड़ी कटेगा। ईश्वर ने हवा से यह कहा, मैं तुम्हारे गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊँगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म दोगे। तुम वासना के कारण पति में आसक्त होगे और वो तुम पर शासन करेगा। उसने आदम से कहा, चूँकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी है और उस वृक्ष का फल खाया है जिसे खाने से मैंने मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। वो कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेंगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। ईश्वर ने आदम और हवा के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। उसने उन्हें एदन वाटिका से निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए एदन वाटिका के पूर्व में केरूबों और एक परिभ्रामी ज्वालामय तलवार रख दी। ईश्वर के आदेश की अवहेलना के कारण ही मनुष्य को उस भूमि पर खेती करनी पड़ी जिससे वो बनाया गया था और स्त्री को गर्भावस्था का कष्ट झेलना पड़ा। दोस्तों, आपको ये आदम और हवा का स्टोरी कैसा लगा? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।